हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपको मोहम्मद आज़म समीर की तरफ से बहुत ही ज़्यादा सलाम। आज मैं हूँ एक पार्क में और यहाँ पे हल्की हल्की धूप है, लेकिन मौसम फिर भी ठीक है, हब्स है थोड़ी सी। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा कि चाइना में आपने बहुत कुछ कर लेना है, लेकिन आपने एक काम नहीं करना। अगर आपने एक काम कर लिया तो आपने मुल्को कौम का नाम भी कर देना है तबाह, और उसके साथ साथ आपने ख़ुद भी हो जाना है ज़लीलो ख़वार। तो आज की वीडियो है बहुत ही मज़ेदार, बल्कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि इससे पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। आई एम श्योर, आई एम 100% श्योर, क्योंकि मेरे 8 साल दौर में वहाँ पे मैंने किसी को नहीं देखा कि किसी को ये बताए कि आपने ये काम हरगज़ नहीं करना। तो दोस्तों, वो ऐसा काम है जो हम पाकिस्तान में आम लोग कर देते हैं, उसका खमियाजा भी भुगते हैं, लेकिन अब वो काम कम होता जा रहा है। वो काम क्या है? वो है जी इस वीडियो में, और उसको मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि उसके क्या क्या नुकसान आते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए जी। तो दोस्तों, चाइना में आपने सब कुछ कर लेना है, लेकिन किसी को आँख नहीं मारनी। हाँ, उसके क्या नुकसानात हैं, क्या क्या आपको उसके नताइज भुगतना पड़ेंगे, वो तो एक अलग टॉपिक है। लेकिन मैं बड़ी सख्ती से, या किसे कह लें बड़ी ही स्ट्रेसफुल एडवाइस से कह रहा हूँ कि आपने किसी को चाइना में आँख नहीं मारनी। अगर आपने मार दी आँख तो वो कर देगा आपका बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल। उसकी वजह क्या है दोस्तों? लेकिन इससे पहले भी मैं और भी कुछ चीज़ें हैं जो बताना चाहता हूँ कि चाइना में आपने एक तो किसी को आँख नहीं मारनी, इसके अलावा भी 5-7 और चीज़ें हैं जो आपने नहीं करनी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने रेड राइटिंग में किसी को कुछ चीज़ नहीं देना। किसी को अगर कुछ लिख के देना है तो आपने रेड राइटिंग का इस्तेमाल नहीं करना, ब्लैक राइटिंग का इस्तेमाल करना है, या ब्लू राइटिंग का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपने किसी को वहाँ पे क्लॉक गिफ्ट नहीं करना। अगर आप क्लॉक गिफ्ट करेंगे तो वो समझेगा कि ये मेरा उड़ा रहा है जी मजाक, बल्कि बहुत ज़्यादा मजाक। अगर आप ये करेंगे तो वो समझेगा शायद ये कहता है कि उस पे आ जाए बैड लक। तो क्लॉक देना बैड वक्त, बुरे वक्त की अलामत है, बैड लक की अलामत है। इसके अलावा दोस्तों, आपने वहाँ पे किसी को डैम इट नहीं कहना। फॉर एग्ज़ाम्पल, चाइनीज़ ज़ुबान में कहते हैं वाचू, यानी कि डैम इट। वैसे तो वाचू का मतलब जाना होता है, लेकिन डैम इट के लिए यूज़ होता है। ये तब यूज़ होता है जब आपको ये लगता है कि कोई बंदा आपकी बात से डिसएग्री है, और आपके उसकी डिसएग्रीनेस की वजह से, डिसएग्रीड होना से वो आपको उठ के कह के चला जाता है वाचू, यानी कि मैं जा रहा हूँ। तो आप फील करते हैं बीइंग अ चाइनीज़ कि इसने मेरे साथ उड़ाया जी मजाक, तो इसलिए ये भी आपने नहीं कहना। इसके अलावा आपने वहाँ पे चौक चौराहे में जाके किसी को आई लव यू नहीं कह देना, यानी कि वो आईनी यानी कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, यह आपने वहाँ पे हरगिज़ नहीं कहना। इसके अलावा दोस्तों, वहाँ पे जाके आपने सबवेज़ पे या ट्रेन स्टेशन पे या बस स्टेशन पे किसी को बेजा नहीं तंग करना। बेजा तंग से मुराद हेलो क्या हाल है जी, मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मैं ये करता हूँ, आप कौन है, किसी को नहीं बुलाना। अगर आप किसी से बात करेंगे तो वो पता क्या समझेगा? वो ये समझेगा कि भाई ये बंदा है जी, ये वेला है, ये निकम्मा है, ये ऐसे फजूल में मुझसे को काम लेना चाहता है। यह आपने काम नहीं करना। उसके अलावा दोस्तों, वहाँ पे आपने ग्रीन हैट नहीं पहनी, यानी कि आपने ग्रीन हैट भी बैड लक की ही अलामत समझा जाता है। यानी कि आपको कोई छोड़ के चला गया तो फिर आपने जी पहन लिया जी बैड लक की निशानी, यानी कि ग्रीन कैप। ये तो थी छोटी छोटी बातें। बुज़ुर्गों का एहतराम करना है, ये तो डेफिनेट है, वो तो दुनिया के हर खित्ते में है। दूसरा ये कि जहाँ पे बुज़ुर्ग बैठे हों उनके पास जाके आपने नहीं बैठना, क्योंकि चाइना में जो बुज़ुर्ग होते हैं उनकी एक सेपरेट एक कंपनी होती है, वो किसी को अपने पास नहीं बिठाते। ये मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। अगर आप बैठ जाएंगे, हो सकता है 1-2 बातें करने के बाद आपको कहेंगे भाई अल्लाह हाफ़िज़, जाओ निकलो यहाँ से। अब आते हैं जी आँख क्यों नहीं मारनी। दोस्तों, चाइना में बहुत से कबीले हैं, तकरीबन 55 या 56 कबीले हैं, ट्राइब जिन्हें बोला जाता है। उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है उसको कहते हैं मिंजू ट्राइब। मिंजू ट्राइब वहाँ की जिसे कहते हैं ना कैप्चरिंग कास्ट समझ ले या कबीला समझ ले, उनके मुताबिक कोई भी इम्पोलाइट काम हो, फॉर एग्ज़ाम्पल टांग में टांग रखना या ऐसे ही किसी को इशारे करना, स्पेसिफ़िकली आंख मारना, इससे मुराद ये है कि ये शख्स हमें हरास कर रहा है,
या ये शख्स पागल है या ये शख्स हमारी अटेंशन ले रहा है। चाइना में किसी की कोई अटेंशन ना ले। अगर आपने चाइना में किसी की लेने की कोशिश की अटेंशन, तो फिर आप आ जाएंगे टेंशन में। इसलिए इसको बहुत, आपकी कुछ शिकायत भी कर सकता है कि इसने मुझे आंख मारी। आंख मारना से मुराद ये है कि आप उसको हरास कर रहे हैं, आप उसको तंग कर रहे हैं। तंग करने के ज़िम्मे में आता है। वो कुछ ऐसा नहीं लेगा कि आप बुरी टेंशन रख रहे हैं। जैसे हम यहाँ किसी लड़की को आंख मारने की कोशिश करते हैं लोग, तो वो समझते हैं शायद ये लड़की 2 नंबर है या ये मामला है, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके माइंड इस हिसाब से क्लियर है। लेकिन अगर आप किसी को वहाँ पे आंख मारेंगे तो वो ये समझेगा कि ये मुझे कर रहा है जी हरास, मुझे तंग कर रहा है, तो वो बहुत मुश्किल है। आपको आप पे पुलिस केस बन सकता है। और चाइना में सब कुछ कर लें लेकिन अपने आप पे पुलिस केस ना आने दें, फिर आपका हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल दोस्तों। आपको अगर वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया तो ये बेइज्जती है, इंसल्ट है। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद तो है, आप उसको मुर्दाबाद ना करें। तीसरी वजह ये है कि आंख ना मारने से मुराद ये है कि देखिए, आप वहाँ पे गए हुए हैं जी पढ़ने के लिए, आप वहाँ पे गए हुए हैं जी बिज़नेस के लिए, या आप वहाँ पे गए हुए हैं जी टूरिज़म के लिए, तो आप ऐसा काम क्यों करते हैं जिससे लगे कि आप वहाँ पे तंग करने गए हैं लोगों को। अगर आप इस तरह का सोच रखते हैं या इस तरह करना चाहते हैं, तो फिर मेरे ख़्याल में आपका चाइना जाना बहुत ही, बल्कि दुनिया के किसी भी, हाँ कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इस तरह का सीन चल जाता है, जैसे थाईलैंड हो गया, कैम्बोडिया हो गया। इसके अलावा मैंने इंडोनेशिया में भी इवन देखा है कि आंख शांख मार देते हैं, इट्स ओके नो इशू। लेकिन चाइना में इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा बुरा समझा जाता है। तो इस एक अमल से ज़रूर इज्तनाब करें दोस्तों, क्योंकि मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मेरे वहाँ पे अगर 8 साल गुज़रे हैं तो इनसे आप लोगों को फ़ायदा हो। मेरे ये जो काम है इनसे आप फ़ायदा उठाएं और वहाँ से मुश्किलात से बच जाएं। तो दोस्तों, जो कुछ भी करें, खाएं पिएं, मौज मस्ती करें, आप वहाँ पे सब कुछ मिलता है, एंजॉय करें, पढ़ाई करें, व्हाट एवर यू वांट यू शुड डू, बट अवॉइड विंकिंग, यहाँ यानी कि वहाँ पे आप आँख ना मारें। तो इन दोस्तों के साथ तो इन बातों के साथ अपना रखें ख्याल। मुझे दे इजाज़त। थैंक यू सो मच।